दो तो हमें NO पुश बटन चाहिए और एक NC पुश बटन चाहिए। NC ले लिए, तो इसी NC से हम क्या करेंगे, एक सप्लाई निकाल के कहाँ जोड़ेंगे, फॉरवर्ड का A1। ठीक है, देखो उसी का सीध में देना है, ये नहीं कि यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दोगे, सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ वैसे कंफ्यूजन हो रहा है तो वो हो रहा है तो क्या करोगे, यहाँ तो सप्लाई नहीं आ रही है, अगर दबाएंगे तो निकलेगी सप्लाई ना, ये निकली है ना, ये सप्लाई आ गई तो यहाँ भी मिलना चाहिए। ये देखो आई है ना। हेलो दोस्तों, स्किल हिंदुस्तान में फिर से आप लोगों का स्वागत है ना। कल उससे पहले वीडियो में हम लोग क्या बनाए थे, ड्यूल स्टार्टर, सभी को समझ में आया था। हाँ, सबको समझ में आ गया, कर सकते हो ड्यूल, कर सकते हो ना। उसमें हम क्या कर रहे थे, होल्डिंग कर रहे थे और कंट्रोलिंग कर रहे थे कि एक कॉन्टेक्टर को हम कैसे कहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्टर अगर हम लगाते हैं स्टार्टर में तो किस लिए लगाते हैं, ऑटो मैनुअल चलाने के लिए। ठीक है, रिमोटली दूर से चला सकते हैं, पास से चला सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे चला सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मोटर लगा है नीचे फ्लोर में, 5 मंजिल का हमारा क्या है, बिल्डिंग है। अब स्टार्टर नीचे लगा दिए, अब नीचे वाला चला गया गांव, फिर कौन चलाएगा, ऑटोमेटिक, हमने लगा ही नहीं रखा। तो क्या करोगे, अगर चाहोगे तो हर फ्लोर का आदमी ऑन कर सकता है, हर फ्लोर का आदमी ऑफ कर सकता है। क्या लगाना पड़ेगा, एक NC एक NO, बस पुश बटन हर फ्लोर पे लगाओगे तो मैनुअली काम करेगा। अगर मैनुअली नहीं चलाना है, ऑटोमेटिक चलाना है तो क्या करोगे, एक फ्लोट स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक सेलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो में डाल के छोड़ दो, फ्लोट स्विच जैसे पानी भरेगा फ्लोट स्विच ऊपर उठेगा, जो NC था वो NO बन जाएगा, ऑटोमेटिक बंद, पानी खत्म होते ही फिर चालू। ठीक है, तो कल ड्यूल बनाए थे, आज हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए कितना कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 कॉन्टेक्टर। ठीक है, इधर दिखाओ जी, 2 कॉन्टेक्टर आ जाओ। इस कॉन्टेक्टर में देखो क्या क्या पॉइंट है हमारे, NO, 2 NC है और एक NO है। ठीक है, 2 NO 2 NC है। ठीक है, NO का क्या मतलब है, नॉर्मली ओपन, मतलब खुला हुआ है। ठीक है, पत्ती के साथ हमारा क्या है, सब जो टर्मिनल है वो टच में नहीं है। ठीक है, और NC नॉर्मली क्लोज, आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, टर्मिनल और पत्ती, है ना। तो NO NC तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक कोयल लगी है, ना। उस कोयल को कितने वोल्ट में ऑपरेट होगी, 220 वोल्ट में ऑपरेट होगी। तो 220 देने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो न्यूट्रल और फेस के लिए देखो, एक न्यूट्रल एक फेस। ठीक है, तो हमेशा राइट साइड में क्या होगा, फेस होगा, और लेफ्ट साइड में हमारा न्यूट्रल होगा। तो मैंने 2 कॉन्टेक्टर ले लिया। अब 2 कॉन्टेक्टर अगर ले लिए हैं तो हमें कितने पुश बटन की आवश्यकता होगी, 3। ठीक है, 2 तो हमें NO पुश बटन चाहिए और एक NC पुश बटन चाहिए। लाओ, ये हमारा NC पुश बटन है। ठीक है, कलर भी अलग है, रेड है। ठीक है, नंबरिंग भी पड़ा होगा 1 और 2। ठीक है, ये कहाँ से आएगी, ये वायर कहाँ से आएगी, फेस से, MCB से। ठीक है, MCB से सिंगल पोल की MCB लगेगी। उसके बाद ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर से हम क्या करेंगे, ये पहला इन हुआ तो यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए या नहीं, मिलेगा ना। देखते हैं मिला के, तब जाके आप लोग का फंडामेंटल क्लियर होगा। किधर है फेस, इधर है, ये लो लगा दिया। यहाँ फेस आएगी, आ रही है, जल रही है, यहाँ भी मिलनी चाहिए, मैंने दबाया नहीं, है ना। NC है मतलब जुड़ा है तो तभी तो मिल रही है। अब मैं इसको दबाता हूँ, देखो दबाते ही क्या हो गया, जो NO NC था वो क्या बन गया, NO बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर खोल के कहाँ लगाएंगे, NC 2 पुश बटन लेना है हमें, 1 2 हमने ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक सप्लाई लगा दिया। ठीक है, चालू रहने दो। ठीक है, यहाँ सप्लाई आ रही है ना।
ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ आएगी सप्लाई, आएगी ना, देखते हैं सप्लाई आ गई, यहाँ मिलेगी? देखो क्यों नहीं मिल रही है, नॉर्मली ओपन है ना। अगर मैं इसको पुश करता हूं तो ठीक है आ रही है। अब इसको मैं छोड़ता हूं तो बंद हो जाएगी। इसको दबाते ही क्या बन रहा है, एनो तो है रे, है ना, एनो है, इसको मैं दबा रहा हूं तो एनसी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने ऑन करने के लिए पुश बटन ले लिए, अब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहां से दे सकते हैं सप्लाई, एनओ और एनसी, डायरेक्ट सप्लाई मिलनी चाहिए, है ना। यहां से देंगे तो सप्लाई है नहीं, यहां से दे सकते हैं, ठीक है, तो यहां से दे सकते हैं, है ना। ये हमने दे दिया सप्लाई, सप्लाई आ रही है कि नहीं, आ तो रही है। हाँ सर इसमें करंट लगता है, करंट लगता है, ठीक है। तो ऐसा गड़बड़, जब आप फेस को पकड़ रहे हो तो न्यूट्रल कहीं से नहीं मिलनी चाहिए, अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो करंट लग जाएगा। ठीक है, ऐसे गड़बड़ी मत करना, मैं छू दिया बोल के आप लोग छू मत देना, है ना। तो ये हमने जोड़ दिया, इसमें भी सप्लाई आ गई होगी। अब देखते हैं, ये लो जी आ गई। ठीक है, इसमें 2 वायर लगे हैं, एक को खोल देते हैं, है ना, एक लगाएंगे इसमें। यहाँ मिलेगी सप्लाई? नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तार जोड़ लेते हैं। ये हमने जोड़ दिया। अब इस वायर में सप्लाई है कि नहीं इसमें? हाँ नहीं है ना। अब हमें चाहिए क्या, न्यूट्रल। लाओ जी, दो प्लास दो, जरा चलने दो, कंटिन्यू। ठीक है, प्लास कभी ऐसे नहीं पकड़ना, ठीक है। प्लास ये वाला इधर, है ना, ऐसे फंसाना, ताकि हिलाओगे दुलाओगे गिरेगा नहीं। ये इधर से दब गया, ये इधर से दब गया, ठीक है, ऐसे मत करना, ये अंगुली मत घुसाना, ठीक है। तो ऐसे पकड़ना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को काटना हो तो यहाँ से फोर्स लगेगा, कट जाएगा, कट गया, है ना। अगर इसे छीलना है तो इसको यहाँ लगाओ, ठीक है, वायर को अपनी तरफ खींचो, इस अंगूठा से उधर खींचो, ढकेलो, हो गया, कर सकते हो। ये हमने न्यूट्रल का 2 वायर ले लिए, ठीक है हमारे पास। यहाँ देखे थे हम, न्यूट्रल एक है, फेस कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी राइट साइड भेज रहा है, कॉन्ट्रैक्टर हमने उल्टा रखा, इसको ऐसे रखा, ठीक है। तो हमेशा राइट साइड क्या मिलेगा हमें, फेस, ठीक है। ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब न्यूट्रल इसको भी चाहिए, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर को। ये हमने दोनों कॉन्ट्रैक्टर को हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिए, है ना। लो जी न्यूट्रल, ठीक है। अब हमने फेस जोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरलॉकिंग करना है, ठीक है, पूरा दिख रहा है ना, इंटरलॉकिंग करना है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड चलाएंगे, इसमें रिवर्स चलाएंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये अगला चलेगा, ये पिछला चलेगा, है ये। तो हम क्या करेंगे, एक बार अरे बस इतनी लंबी लंबी बात, चलो ठीक है, कोई नहीं।
ये हमने वायर काट लिया, दोनों को छील लेते हैं। ये छिल गया, इधर से भी दोनों को छील लेते हैं। ये लो जी, छिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला हमारा कौन सा पुश बटन है, क्या चलाना है इसमें, फॉरवर्ड चलाना है। ठीक है, चलो पहले वाले में हमने क्या किया, एक वायर को जोड़ दिया। इस वायर में सप्लाई आएगी, नहीं आएगी ना, इंटरलॉकिंग भी करना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड चलाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स का क्या लेंगे, रिवर्स का एनसी पॉइंट। ठीक है, ये एनसी है, हमने एनसी ले लिया। एनसी ले लिए, तो इसी एनसी से हम क्या करेंगे, एक सप्लाई निकाल के कहाँ जोड़ेंगे, फॉरवर्ड का A1। ठीक है, देखो उसी का सीध में देना है, ये नहीं कि यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दोगे, सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ बहुत से कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो वो हो रहा है तो क्या करोगे, यहाँ तक तो सप्लाई नहीं आ रही है, अगर दबाएंगे तो निकलेगी सप्लाई ना, ये निकली है ना, ये सप्लाई आ गई तो यहाँ भी मिलना चाहिए। ये देखो आई है ना। इसको खोल लिए हमने और एक तार हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको कहाँ लगाना है, फॉरवर्ड का, किसका A1 में लगाएंगे, फॉरवर्ड का A1। तो A1 कौन सा है, ये न्यूट्रल था, अब इस न्यूट्रल को लगाओ यहाँ। ठीक है, आप दाब कर दो, ऑन हुआ है ना, होल्डिंग नहीं हो रही है, चलो होल्डिंग बाद में देंगे, है ना। अब एक तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। ठीक है, अब दूसरा फॉरवर्ड चल गया, फॉरवर्ड चला ना, अब क्या चलाना है, रिवर्स। रिवर्स चलाना है तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का क्या लेंगे, एनसी पॉइंट। इंटरलॉकिंग कर रहे हैं ना, तो इसका हम क्या लेंगे, एनसी पॉइंट। ये हमने एनसी पॉइंट में जोड़ दिया। ठीक है, निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा खींच खाच के देख लेना। ठीक है, तो हमें सप्लाई कहाँ मिलेगी, ज़्यादा वो हो रहा तो देख लेना, इसे दब टेस्टर लगा के, ये इधर निकल रही है, नहीं निकल रही है, कहीं नहीं निकल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर कहाँ लेके जाएंगे, रिवर्स का A1 में। ठीक है, ये हमने एनसी में इन किया और एनसी से क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से उठाए और इसका A1, ये है A1, तो ये हमने A1 में जोड़ दिया। लो, ठीक है, अब देखते हैं, इससे ये चलना चाहिए, इससे। ठीक है, अब देखो, इसको जितना देर में दबा के रखा हूं उतना देर चल रहा है ना, और छोड़ते ही फिर बंद हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा वायर डालेंगे, इसमें होल्डिंग के लिए डालेंगे। तो होल्डिंग के लिए हम कहाँ से दे सकते हैं, जहाँ से हमको फेज मिल रही है, एनो और एनसी के बीच से। ठीक है, वहाँ से भी ले लो, तो ये एनो एनसी है। ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, चलो यहीं से ले लेते हैं। ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब कहाँ जाएगी ये कॉन्ट्रैक्टर के, कॉन्ट्रैक्टर का एनो पॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्टर का ये है एनो पॉइंट।
एनओ में ही क्यों देते हैं? क्योंकि एनओ में हम देंगे तभी तो, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर अभी नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे ऑपरेट होगा, ऑन होगा, तो हमारा ये जो एनओ था वो क्या बनेगा? एनसी बनेगा। ठीक है। अरे अगर एनसी में दिए रहेंगे तो क्या हो जाएगा? एनओ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर होल्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ से भी एक तार निकाल लेते हैं जब एनओ में दिए हैं तो। सभी को समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब ये कहाँ जाना चाहिए? A1 में। ठीक है, तो ये है A1। कहाँ गया हम लोग का? ये A1 तो ये देखो, ये हम A1 में जोड़ दिए। ठीक है, लग गया। कहाँ से आया ये? A1 में। A1 में दो तार हो गए ना, एक एनओ से आया, किसका एनओ से आया? कॉन्ट्रैक्टर का एनओ से। ठीक है, अब देखते हैं ऑन करके। ठीक है, उस समय होल्डिंग नहीं हो रही थी, हो गई होल्डिंग। हाँ, अब ये तो चलेगी नहीं क्योंकि इंटरलॉकिंग किए हैं, है ना। इसका जो क्या पॉइंट है? एनसी पॉइंट है, ये क्या बन गया है अब? एनओ। तो ये सप्लाई आगे जाएगी नहीं। ठीक है, आगे जाएगी ही नहीं तो ये ऑन कहाँ से होगा? ठीक है, अब हम इसको बंद कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अगला जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, कौन सा? रिवर्स रिवर्स, है ना। रिवर्स का क्या यूज करेंगे? एनओ। किस लिए यूज करते हैं? होल्डिंग के लिए। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, एक वायर का टुकड़ा दो और ये आ गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगी? A1 रिवर्स करेंगे। हाँ। तो आप लोग ऐसे चालू लाइट में मत करना, ठीक है, सप्लाई बंद उन करके करना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? पावर की कंट्रोलिंग क्या कर रहे हैं? हाँ, कंट्रोलिंग। थोड़ा दूर ले जाओ मोबाइल को, सबको दिखाओ, सबका मुंह, शकल दिखाओ जरा, क्या कह रहा है इनका शकल। सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमने A1 में जोड़ दिया। लाओ जरा इधर दिखाओ, है ना, जोड़ दिए हैं। अभी क्या हो जाएगा? एक ही बार ऑन करने से क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम आगे भगाएंगे मोटर को, है ना, आगे भगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड, और पीछे जो भगेगी वो रिवर्स। यही तो बात है। ये ऑन हो गया। अब इसको ऑन कर दिए हैं तो अब ये ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक ऑफ ना करें। ठीक है, इसी को इंटरलॉकिंग बोला जाता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग हुआ है ना। जितना भी कोशिश कर लो ऑन नहीं होगी, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक चालू नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? जो यहाँ से इसकी सप्लाई जो जा रही है घूम के, ठीक है ना, NCNO हो गया है। जो क्लोज था वो ओपन खुल गया है, नदी पार नहीं होगा। ठीक है ना, ये ऑफ किए। अब देखो ये ऑन हो गया। अब इसको कितना भी कोशिश कर लो फॉरवर्ड को, नहीं चालू होगा। ठीक है, इसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये तो 2 का हुआ, 3 का कर लो, 4 का कर लो, 10 का कर लो। ठीक है, जैसे पैनल में होता है बस कपलर वगैरह, इंटरलॉकिंग किया जाता है ताकि एक सप्लाई दूसरे सप्लाई से भिड़े ना। ठीक है, अगर ये जनरेटर का सप्लाई होता है और ये हमारा पावर का सप्लाई होता है, ठीक है, अगर इंटरलॉकिंग नहीं होती तो कोई आके इस दोनों को ऑन कर देता तो फिर क्या होती? दोनों सप्लाई फिर भिड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सभी को समझ में आया? दूर हो जाओ थोड़ा। हाँ, अब कर सकते हो, है ना, आसान है। ठीक है, चलो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे आप लोग। अगला हमारा टॉपिक क्या टॉपिक होगा? हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या होगा? पावर की कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ठीक है, ये भी कंट्रोलिंग ही है, पावर तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहले कंट्रोलिंग फिर पावर। कंट्रोलिंग पहले किस लिए करते हैं हम लोग? क्योंकि हम पहले तो चलाना सीखे, ऑन ऑफ कैसे होगा, है ना। तो ऑन ऑफ करने सीखेंगे तभी तो। पावर में तो इधर से 3 तार जोड़ो जी, उधर 3 तार निकल गया, हो गया।
ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, फिर आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो बनाएंगे।